5, 4, 3, 2, 1, 0. भारत और रूस में मचा हड़कंप, चांद पर जाने का रूस का सपना हुआ चकनाचूर। लूना 25 दक्षिणी ध्रुव के पास हुआ क्रैश। इधर चंद्रयान की लैंडिंग शुरू, इसरो ने किए चंद्रयान 3 के सभी इंजन चालू। दोस्तों, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। अंतरिक्ष में भेजे गए रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। अधिकारियों के मुताबिक रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। 21 अगस्त को इसकी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी। रूसी स्पेस एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि उनसे गलत पैरामीटर्स सेट हुए। अपने डेटा एनालिसिस में गलती हुई, जिसकी वजह से यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने यह बात मान ली है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि उनसे गलत पैरामीटर्स सेट हुए। अपने डेटा एनालिसिस में गलती हुई, जिसकी वजह से यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। अंतरिक्ष में भेजे गए रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। अधिकारियों का कहना है कि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। इससे पहले शनिवार को ही खबर आई थी कि रूस के मून मिशन लूना 25 में लैंडिंग से पहले तकनीकी खराबी आ गई है। 21 अगस्त को इसकी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी। मानवरहित यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले की कक्षा में प्रवेश करते समय कुछ समस्याओं का सामना करने के बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के एक हिस्से का पता लगाने के मिशन के हिस्से के रूप में सोमवार को उतरने वाला था, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना था कि यह जमे हुए पानी और कीमती तत्वों का पता लगा सकता है। रूस अब एकदम से चांद पर जाने का मिशन नहीं बना सकता। उसका सपना चकनाचूर हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि कल लूना 25 से संपर्क साधने में दिक्कत आई थी। इसके बाद उससे संपर्क साधने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रोसकॉस्मोस ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चल गया था। तय ऑर्बिट के बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया, जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से वह सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। रूस ने करीब 47 साल बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था, लेकिन उसका 5 दशक पुराना सपना अब नहीं रहा। लूना 25 को लेकर दावा किया जा रहा था कि वह चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड करेगा, लेकिन यह क्रैश लैंडिंग होगी, इसका अंदाजा रूसी स्पेस एजेंसी को भी नहीं था। लूना 25 को 11 अगस्त की सुबह 4:40 बजे अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग सोयूज 2 1B रॉकेट से किया गया। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहते हैं। 1976 के लूना 24 मिशन के बाद से आज तक रूस का कोई भी यान चांद के ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा है। ये पहुंचा, लेकिन बुरी हालत में। चांद के ऑर्बिट में ऐसे पहुंचा था लूना 25। रूस ने सोयूज रॉकेट से लॉन्चिंग की थी। यह करीब 46.3 मीटर लंबा था। इसका व्यास 10.3 मीटर था। वजन 313 टन था। इसने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर निकल गया। उस हाईवे पर उसने 5 दिन यात्रा की। इसके बाद चांद के चारों के ऑर्बिट में पहुंचा।
लेकिन तय लैंडिंग से एक दिन पहले ही क्रैश कर गया। लैंडिंग को लेकर की गई थी ये प्लानिंग। रूस का प्लान था कि 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा, यानी धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर ऊंचाई से थ्रस्टर्स तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी गति को धीमा कर सके। 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि यह लैंड हो पाए। चांद की सतह पर क्या करने वाला था लूना 25? लूना 25 चंद्रमा की सतह पर साल भर काम करने के मकसद से गया था। वजन 1.8 टन था। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र लगे थे। एक यंत्र ऐसा लगा था जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करता ताकि जमे हुए पानी की खोज हो सके। लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास उतरेगा। इसके पास लैंडिंग के लिए 30 बाय 15 किलोमीटर की रेंज मौजूद है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का पहला बड़ा मिशन। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह के लिए अपना मिशन भेजने को तैयार हुआ है। हालांकि रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग है। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी न तो टक्कर होगी, न हम किसी के रास्ते में आएंगे। रूस ने इसरो से मांगी थी मदद, लेकिन बात नहीं बनी। लूना 25 मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन यह अब जाकर पूरा होने वाला है। रूस ने इस मिशन के लिए जापानी स्पेस एजेंसी जक्सा को साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन जापान ने मना कर दिया था। फिर उसने इसरो से मदद करने की अपील की थी, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई। 2 साल की देरी से हो रही है रूस की बड़ी लॉन्चिंग। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इसमें करीब 2 साल की देरी हुई है। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA पायलटी नेविगेशन कैमरा की टेस्टिंग करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियों ने नाता तोड़ लिया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय इसरो जरूर लिखें।